हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंटेंट क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके स्कूल कब खुलेंगे और आप 11th क्लास में एडमिशन कैसे ले पाएंगे। तो इस वीडियो को वही बच्चे देखें जिन्हें अभी 11th क्लास में एडमिशन लेना है, कौन कौन सी परसेंटेज रिक्वायरमेंट है उनके सब्जेक्ट के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर वो स्कूल चेंज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरी पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली फर्दर अपडेट जल्द से जल्द पा सके। तो सबसे पहली बात, आपके स्कूल कब खुलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे, तो इस चक्कर में ये वीडियो बनानी पड़ी। तो आपके स्कूल खुलेंगे, ये अभी हम क्लियरली फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते, ये सारा का सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। मगर हमें ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि आपके स्कूल सितंबर में खुल सकते हैं अगर कोरोना केसेस कम हुए तो। मगर अभी कोरोना के केसेस धीरे धीरे फिर से बढ़ना तेज़ी से चालू हो गए हैं, तो यहाँ पे जो चांसेस हैं आपके स्कूल खुलने के सितंबर में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अभी आपको घर से ही ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी और जो भी आपके पास तरीके हैं वहाँ से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि बच्चे पूछ रहे थे कि अब 11th में एडमिशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए अगर वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। तो आप देखेंगे सर्कुलर आपका आ चुका है 11th क्लास में एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर। ये सर्कुलर आपका 5 तारीख को ही आ चुका था। तो इसमें आपको बताया जाए कि आपको कौन कौन सी स्ट्रीम किन किन मार्क्स पे मिल सकती है। तो अगर आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए विद मैथ तो आपके एग्रीगेट परसेंटेज 55% होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपको इंग्लिश में 50% और आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, 10th क्लास में बेसिक नहीं होनी चाहिए, वो भी 50% उसमें मार्क्स होने चाहिए आपके। और साइंस में तो 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तब जाके आपको साइंस विद मैथ मिल जाएगी। अगर आपको साइंस विदाउट मैथ चाहिए तो आपको एग्रीगेट 55% चाहिए, इंग्लिश में भी आपको 50% चाहिए। मगर विदाउट मैथ में आपके पास अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो आपको 40%, और आपके पास अगर 10th में बेसिक मैथमेटिक्स थी तो आपको 45% मार्क्स कंपलसरी चाहिए, और साइंस में आपको 50% मार्क्स कंपलसरी चाहिए। ये हो गई साइंस की बात। अब बात करते हैं कॉमर्स की। अगर आपको कॉमर्स विद मैथ चाहिए तो आपको टोटल जो परसेंटेज है वो 50% चाहिए, इंग्लिश में आपको 45% चाहिए, और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए। सोशल साइंस की बात करें तो आपको उसमें 45% मार्क्स चाहिए, कंपलसरी है। कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश या हिंदी किसी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के अंदर 45% मार्क्स आने चाहिए, और सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स कंपलसरी आने चाहिए, तब आपको ये स्ट्रीम मिल जाएगी। ध्यान रखिए आपकी ये तीनों क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफ़िल होने चाहिए। आपको 3 सब्जेक्ट के किसी सब्जेक्ट में क्राइटेरिया फुलफ़िल करने और आपकी एग्रीगेट परसेंटेज भी पूरी होनी चाहिए, तब जाके वो आपको स्ट्रीम मिल जाएगी। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं तो आपने बस जो सीबीएसई के द्वारा बोर्ड में एग्जामिनेशन हुआ था वो क्वालिफाई करा हो, और अगर आप उसमें इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो उसमें आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स आए हुए, तभी आप ये ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट बड़े सोच समझ के चुनिएगा, अपने फ्यूचर के हिसाब से चुनिएगा, आप गोल क्या बना के चल रहे हैं उसके हिसाब से सब्जेक्ट को आपको चुनना है। कोई भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं होता, कोई भी स्ट्रीम ख़राब नहीं होती, सभी स्ट्रीम अपने आप में ही बादशाह है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि ऑल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो इसमें जाहिर सी बात आपको ये बताया गया है यहाँ पर कि जो बच्चे SC ST माइनॉरिटीज़ OBC और कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एग्रीगेट परसेंटेज से। उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसी भी 3 सब्जेक्ट में जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है उन बच्चों के लिए। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये दिया है कि जिन बच्चों ने NIOS से एग्जामिनेशन अपनी पास करी थी और उसको वो जो अगर 55% मार्क्स से ज़्यादा ले आते हैं 5 मेन सब्जेक्ट के अंदर तो एलिजिबल होंगे ह्यूमैनिटीज़ लेने के लिए, मगर विदाउट स्किल सब्जेक्ट के साथ वो ले सकते हैं किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद आपको जो है कुछ वैलिड प्रूफ देने पड़ते हैं, जैसे BPL हो गया, राशन कार्ड वगैरह आप जमा कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर किसी का भी है तो, चाहे पेरेंट्स का हो चाहे बच्चे का हो। वोटर ID कार्ड अगर पेरेंट्स का है तो
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या MTNL कोई भी बिल आप दे सकते हैं। बैंक का, पोस्ट ऑफिस, पासबुक बच्चे के नाम पे होनी चाहिए या फिर पेरेंट्स भी अपनी दे सकते हैं। आधार कार्ड बच्चे का दे सकते हैं और पेरेंट्स का भी। पासपोर्ट अगर है तो दे सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस ये भी दे सकते हैं। इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है तो वो आप डॉक्यूमेंट के तौर पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास है नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है, ये स्कूल के हेड को ऑफ नोटिस दिया गया है कि वो जो है ये सारी फुलफ़िल कर ले कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो इस हिसाब से बच्चों को एडमिशन मिले। तो इस नोटिस में इतना है। आप अच्छे से अपनी स्ट्रीम को चुनिए, सोच विचार करके आप अपना जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो लीजिए। और फिर मैं कहूँगा कि कोई भी स्ट्रीम ख़राब नहीं होती है, किसी की बहकावे में ना आके स्ट्रीम लें। आपको जो पसंद हो, आप जो पढ़ना चाहते हो उसे लीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन। और आने वाली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।